हम मिन हैसल कौम ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनते हैं और हम कहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, शोधा को सलाम पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। लेकिन अचकज़ई साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दी जाती, ना दिखाई जाती है, दबा दी जाती है, ना ब्रॉडकास्ट होती है। ये जो मैटर है ये कोई नया मैटर नहीं है सर। हमने पहले भी बहुत दफ़ा असेंबली के फ्लोर पे ये देखा है कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करती है और गवर्नमेंट उसका दिफा करती है। आपकी नज़र में ये मामला कितना पुराना है और ये कितना और चलता रहेगा ऐसे ही? जतोई साहब, मेरे ख्याल में ये अपने अपने कारकुनों को खुश करने वाली बातें हैं। अवल तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कौमी असम्बली में जो करारदाद आज पास हुई है उसकी जरूरत ही नहीं है। जारी बात है, हम पाकिस्तानी है और हम पाक फौज हमारी है, नेवी हमारी है, एयरफोर्स हमारी है, पुलिस हमारी है और ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकीनन अपनी जानों की कुर्बानी भी देते हैं। सिविलियन भी जानों की कुर्बानी देते हैं। आप ऑपरेशन का दादा शुमार कर दो, फिर दहशतगर्दों की हलाकत शुमार करो और सिविलियन की और फोर्सेस की जो कुर्बानी है वो शायद कर लेंगे। ज़रूरत तो नहीं थी जो आज करारदाद पास हुई, लेकिन ज़रूरत शायद इस वजह से पड़ गई है कि अभी जो लाहौर में असमत जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जो इधर तुम उधर हम की जो बातें नजर आई है, या मुख्तलिफ टीवी चैनल में मेरे साथ वजीर कानून पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के कल बैठे हुए थे किसी चैनल पे, और वो जिस तरह बातें कर रहे थे कि दहशतगर्द जो है ना वेलकम कर रहे हैं, कौन वेलकम कर रहा है, किसको वेलकम कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये करारदाद जो है ना वो पेश की गई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यकीनन पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहता है कि ये मुल्क है तो हम आइए, और बल्कि पीटीआई के अक्सर लोग कहते हैं, कुछ की बात नहीं करूँ, वो ये कहते हैं कि हमारा जो है ना ये फौज भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, और यकीनन इस चीज़ की जो है ना वो हर किसी को खुशी भी होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हम एक कौम, एक सानिया, एक उस पे नहीं हो सकते। मैं आपकी बात करूं कि जिस तरह इस्लामाबाद में एक खुदकश हमला हुआ और 33 जाने शोधा यहाँ गए, 170 के लगभग जख्मी हुए, मगर बसन के नाम पे नाच गाने ढोल बंद नहीं हो सके। और फिर आप जैसे सीनियर एंकरों ने तनकीद की है, तो तनकीद के बाद मरियम बीबी ने अगले दिन अपनी ज़ाती मसरूफियात जो थी, जो उनकी जाना था, वो उन्होंने मनसूख किए, मगर अपने वजीरों की और अपने वालिद मोहतरम की और वो सारी चीज़ें उन्हीं की, बल्कि बसंत का टाइम बढ़ा दिए। यानी एक सानिए के ऊपर मैं बड़ा कंजूस हूँ पीटीआई का तारीफ करते हुए, लेकिन जब एपीएस का सानिया हुआ तो पीटीआई ने अपने 126 दिन का धरना भी खत्म किया। और ये मैं मिसाल आज आलमगीर खान साहब के होते हुए नहीं कर रहा हूँ, ये हमेशा 2-4 दिन से ये बातें मैं कर रहा हूँ कि एपीएस का सानिया की वजह से जो 126 दिन का धरना था वो खत्म हो गया। तो क्या इस्लामाबाद का जो वाकया, जो हालिया, मैं नहीं समझता हूँ कितना बड़ा वाकया इस्लामाबाद में पहले दिखने में आया, उसके लिए ये जो नाच गाने ढोल बाजे का प्रोग्राम कुछ दिन के लिए मुलतवी नहीं हो सकता था? और बल्कि अब तो ये कहते हैं कि नहीं जी, तो फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हुए थे, अमेरिका से भी लोग आए थे, यानी अमेरिका से या यूरोप से या बाहर के जो सफारतकार है वो अगर आए तो उसके लिए हम एक कौम इकट्ठे नहीं हो सकते, सानिया पे इकट्ठे नहीं हो सकते, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसी वजह से ये करारदादों की भी जरूरत पड़ रही है, ताकि कौम को जगाने के लिए और इनकी गैरत को जगाने के लिए करारदाद जरूरी है। बिल्कुल ठीक। आलमगीर खान साहब, हमें क्यों मिन हैसल कौम बार बार इस गली से गुजरना पड़ता है जहाँ कौम को याद दिलाना पड़ता है कि फ़ौज की अहमियत क्या है? अपोजिशन क्यों बार बार, हमेशा हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की पे तनकीद करती है और हमेशा हुकूमत को दिफा करना पड़ता है, हम क्यों बार बार इसी टर्न पे वापस आ जाते हैं हुजूर? देखें, हम ये बार बार इस बात पे इसलिए आते हैं कि इसी मुल्क में 3 से 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं। इसी मुल्क में हमें नजर आता है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में रोल होता है। देखिए, ये जरूर है कि हमने ये बयानिया कायम किया कि ये फौज भी मेरी, ये मुल्क भी मेरा, इसके शोहदा भी मेरे हैं। हमने कभी भी बहैसियत एक इदारे को ना उस पर कोई तनकीद की, ना मलाइन किया। हाँ, पॉलिसीज पे इतराज जरूर हो सकता। और रही बात, देखें, हर इदारा अपनी डोमेन में रहकर काम करे तो हर चीज बेहतर हो सकती। और सवाल ये बनता है कि 70 साल में जहाँ मार्शल लॉज भी लगे, जहाँ हाइब्रिड निजाम भी नजर आया, उसके नताइज क्या है, हम इस पे डिबेट कर लेते हैं। उसके नताइज में आज ये मुल्क और कौम कहाँ खड़ी है उस पर बात कर लेते हैं।
क्या हम कोई बहुत बेहतर हो गए, क्या हम कोई बहुत तरक्की याफ्ता हो गए, क्या कोई बहुत ही इसके नतीजे हमें मिले, तो इस पे बात होनी चाहिए। अगर तो नहीं मिले तो बार बार एक एक्सपेरिमेंट दोहराने से बेहतर है कि हम इस पर जहन साजी करें कि इसमें क्या फुकदान है, क्या मसाइल है, इसको बेहतर किया जाए, इस निज़ाम की बेहतरी पे बात की जाए। तो मैं अगर तो इस मुल्क में जमहूरियत है, अगर तो इस मुल्क में आइन है तो आइन सुप्रीम है। ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स, कोई इदारा वो सुप्रीम हो जाए। और अगर तो है तो आइन में मेंशन कर दें, और आइन में मेंशन करने के लिए पीपल्स विल ले आए। अगर तो पीपल्स विल है कायम तो वो दिखा दे, कोई रेफरेंडम कर ले, कोई फॉर्म 47 से तो वैसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, फॉर्म 47 वाले तो कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन पीपल्स विल होनी चाहिए। अगर कोई आइन आपने आइन में कोई चीज शामिल कर दी तो मैं समझता हूँ कि अगेन बाहैसियत एक इदारा हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसका बड़ा ऑनर है, तकद्दुस है, और हमारा पॉलिसीज पे एतराज हो सकता है, और वो हमने किया भी है। और रही बात सिर्फ ये कि अगर तो पार्लियामान है वो अपनी डोमेन में रहे, अगर तो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी डोमेन में रहे, अगर तो मीडिया है वो अपनी डोमेन में रहे, हम सियासतदान अपनी डोमेन में रहे, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी डोमेन में रहे, अपनी डोमेन में रहकर जो उसकी एक्सपर्टीज है। देखिए, मैं नहीं बता सकता किसी को कि ये टैंक का या जहाज का फला पुर्जा कैसे बनता है, कैसे फंक्शन करता है। इसी तरह कोई मुझे ना बताए कि मैं अगर पार्लियामेंट में हूँ, मेंबर पार्लियामान का हूँ, कि पार्लियामेंट में कानून साजी कैसे होती या सियासत कैसे की जाती है, एहतजाज कैसे किया जाता, तो हर किसी का अपना डोमेन है। बिल्कुल ठीक सर। अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर, क्यों हम बार बार इस गली में आ जाते हैं? तला साहब, पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। थैंक यू सर। दूसरा, मैं जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी बात की, आपने जो करारदाद पेश की है, मुझे आपने पढ़ी है वो करारदाद? मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर रोशनी डालें सर, रोशनी डालें सर। नहीं, अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, नाजरीन के लिए थोड़ी सी बात कीजिए सर उस पर। हाँ बिल्कुल, ये ऐवान, इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि ये ऐवान पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानी और शोदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करता है। इसमें तो सियासत है ही कोई नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पाक फौज के साथ खड़ा होने या ये एक कुर्बानियों को नहीं, पर मेरे ख्याल से मदो खेल साहब ये कहना चाह रहे हैं अजहर साहब कि जो कौम सुबह शाम अपनी कौम अपनी फौज को सलाम पेश करती है, उसको करारदाद पेश करने की क्या जरूरत? बिल्कुल जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत होती है, याद दहानी की जरूरत होती है। और ये करारदाद आपको ये भी बताता चलूं, मुतफिका तौर पर मंजूर हुई है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासत आई या क्या इसमें किसी और किस्म की कोई बात की गई हो। अब मेरे सवाल पे देखिए, इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, अफगानिस्तान के थ्रू भारत पाकिस्तान पर हमला आवर है। अब जो अफगानिस्तान ये इस्लामाबाद वाला हमला हुआ है, ये भी आपको पता है कि किन के थ्रू हुआ, किस तरह हुआ, कहाँ से इसकी प्लानिंग हुई। अगर हम पाक फौज के हवाले से कोई करारदाद पेश कर देते हैं, उनके साथ इज़हारे यकजहती कर देते हैं, तो इसमें किसी किस्म का कोई। नाउ लेट्स कम टू माय क्वेश्चन अजहर साहब, क्यों होता है कि ऑपोजिशन हमेशा एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद करती है और हुकूमत को दिफा करना पड़ता है और करारदाद लानी पड़ती है, और ये सिचुएशन हम पहली बार नहीं देख रहे हैं? इसमें तो सियासत है ही नहीं है। जो अचकजई साहब ने बात की है वो तनकीद नहीं थी, वो उनकी बहुत बड़ी एक गलत बयानी थी। उन्होंने जो 3 जिलों की फौज होने का एक कहा, आप हकायक उठा के देख लें, उसके मुताबिक तो जो परसेंटेज आबादी की बनती है तकरीबन सारी उसी के मुताबिक है, सिवाय बलूचिस्तान के चंद अजला के, जहाँ से तकरीबन कोई 1 या 2% का एक फ़र्क है। बात यह कि अचकजई साहब बात जो कर रहे हैं वो एक, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो दुश्मन जो भारत में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, वही बात वो दोहरा रहे हैं। यहाँ पर 99% हमारी कौम इस बात पे मुतफिक है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, कि पाक फौज की वजह से पाकिस्तान की सरहदें इस वक्त महफूज हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि मई में पिछले साल पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी? मेरा ख्याल है कि इस जो ये वाली करारदाद है, इसमें सियासत से बालातर होकर, जैसे कौमी के अंदर जो तमाम पार्टीज ने इसको मंजूर किया मुतफिका तौर पर, मेरा ख्याल है कि हमें इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें वक्त अपने शोहदा को याद रखना चाहिए और अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, वेल सेड। मंदो खेल साहब, आपने एक जिक्र की बात, इधर हम वाली बात की आपने। अख्तर मेंगल साहब ने 2024 में इस्तीफा दिया हुजूर, और 2026 में उनका इस्तीफा मंजूर होता है, ये नारा लगाने के समझिए उसी दिन या उसके अगले दिन।
तो सिस्टम क्या इशारा दे रहा है उनको हुजूर? मेरे ख्याल में सिस्टम ने उनको टाइम दिया है, बल्कि सिस्टम की बजाय मैं सियासी पार्टियां या हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने टाइम दिया है कि वो अपनी इस्तीफे के ऊपर नज़रसानी कर लें। और इसी तरह उनकी सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, तो मेरे ख्याल में वो किसी और को खुश करने के लिए उसने इस्तीफा दिए है। और यकीनन वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे एक तो उसके मुखालिफ है जो आए दिन उनके साथ जो है ना वो तोपों को और गोला बारूद के एक दूसरे के साथ जो है ना फायरिंग होती है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि वो शायद और लोगों को भी खुश करने के लिए बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत ने उनको अच्छा खासा टाइम दे दिया। अक्टूबर के महीने में इस्तीफा आया और फरवरी के महीने 2026 में उसका इस्तीफा मंजूर होता है। तो मेरे ख्याल में जो स्पीच उन्होंने लाहौर में की है, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए उनको ऐसे स्पीच, क्योंकि इसी से तो नफरतें पैदा होती है, इसी से तो ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है। और फिर अगर आप बलूचिस्तान के डायनामिक देख लें, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वहाँ तो 60% पश्तून रहते हैं। ये अलग बात है कि ज़िला वाइज जो है ना वो बलोच इलाके में ज़िले ज़्यादा बनाए गए, पश्तून में कम बनाए। जो कम बना है उसमें से भी एक शेरानी ज़िले को वापस लिया जा रहा है। और फिर अगर आप कोयटा की बात कर ले तो वहाँ 95% पश्तून है। और फिर मैं ये कहूँगा कि वहाँ तो कोई सूरत हाल ख़राब नहीं है, अमन अमान है, फर्स्ट क्लास है, लोग खुशहाल है, सियासत भी हो रही है, एहतजाज भी हो रही है। और अभी जो PTI का या जमीयत-उल-उलमा इस्लाम का या पश्तूनख्वा का जो एहतजाज था 8 फरवरी का, तो उसने बाकायदा वहाँ पे ये सारे इलाके बंद रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए हम उस सोच पे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपका पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे तो दूर की बात है, एक डबल रोड नहीं है। 4 वज़ीर-ए-आज़मों ने इसका इफ्तिताह की है पिछले 4 साल से, और शहबाज शरीफ साहब मजीद टाइम दे रहे हैं 1.25 साल। ये भी एक अलमिया है ना कि आप जाके पेट्रोल के पैसे कम कर रहे हैं और एक वीक के तौर पे बलूचिस्तान को दे रहे हैं, उसमें से भी 400 अरब जो ना अड़प कर रहा है। 700 अरब आपने मुनाफा किए पेट्रोल में, 300 अरब गरीब बलूचिस्तान को। और इसी शहबाज शरीफ साहब ने 3 साल पहले इफ्तिताह की इसी रोड का, जब ये PDM के प्राइम मिनिस्टर थे, और बाकायदा 2 साल का टाइम था। आज 4 साल के बाद शहबाज शरीफ साहब दोबारा इफ्तिताह कर रहे हैं और साथ में 1.25 साल और भी दे रहे हैं। जब एक सूबे को आप मोटरवे आप सेंट्रल पंजाब में बना रहे हो, और लेकिन एक सिंध को एक मोटरवे नहीं दे सकते हो, बलूचिस्तान को मोटरवे दूर की बात है, एक डबल रोड पिछले 4 साल से आपसे बन नहीं पा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इन महरूमियों को भी देखना पड़ेगा। और इसी बेस पे तो जो बलूचिस्तान में सियासत करते हैं, जो मुख्तलिफ करारदान तंजीमें हैं, वो यही तो दुनिया को बता रही है, वो तो यही अपने अवाम को बता रही है कि देखिए लाहौर में कितने फंड खर्च हो रहे हैं, वहाँ कितने मोटरवे, आपकी सूबे में कुछ नहीं है। यही तो चीजें जारी बातें वो कर रहे हैं सियासी। ब्रेक आ गई है,